साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं विराट स्वरूप न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ। मैं विराट स्वरूप न्यूज चैनल दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग के अंदर एक प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है। जो इस प्रोग्राम की रूपरेखा है नायक समाज विकास महापरिषद के नाम से है, और इन्होंने यहाँ पर इसका गठन किया है और यहाँ पर एक बड़ी रोमांच के साथ में प्रोग्राम किया जा रहा है। नायक समाज का उद्देश्य है कि हम भारत के हर कोने कोने पर दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और इसके साथ साथ भारत के हर धर्म समाज का विकास चाहते हैं जो गरीबी रेखा में आता है, और हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए इस नायक समाज के प्रोग्राम की झलक। यहाँ पर बड़े बड़े सीनियर वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और इसको आगे बढ़ाने के कोशिश में लगे हैं बाबा साहब के इस मिशन को। तो देखते रहिए इस प्रोग्राम की झलक। नायक समाज विकास महापरिषद के नाम से गठित हुआ है। इसमें बड़े बड़े कमांडर और चीफ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम की झलक। धन्यवाद। मैं विराट स्वरूप न्यूज दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। नायक समाज जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बाबूजी महाराज की जय। बोल बाबूजी महाराज की जय। साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं विराट स्वरूप न्यूज दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।
और विराट स्वरूप न्यूज़ चैनल आपको एक अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहलाने वाली पल पल की खबर। फिक्र आपकी, परवाह देश की। पहले देश फिर धर्म। देश से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र का रक्षा है, सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। बने रहिए हमारे साथ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत का संविधान। देखिए, आज यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के अंदर एक नायक समाज का उदय हुआ है और यहाँ पर बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े बड़े यहाँ पर वरिष्ठ सर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये रमाबाई हॉल है, यहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है। तो कि ये बड़ा रोमांचिंग सम्मेलन है। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं अपना नाम पूछना चाहूँगा। आपका विराट स्वरूप में स्वागत है। धन्यवाद जी। मान्यवर जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भंवरलाल नायक है। जी जी। तो इसका जो आज नायक समाज का सम्मेलन उदय हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? नायक समाज का जो आज ये अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद का जी जी प्रथम सम्मेलन हुआ है। जी जी। और इसमें नायक समाज के अनेक राज्यों से वरिष्ठ नायक समाज के नेता एवं कार्यकर्ता आए हैं। ये सभी लोग नायक समाज की विकास के लिए, नायक समाज के उन्नति के लिए विचार विमर्श करने के लिए और एक संगठन जो अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद के नाम से उदय हो रहा है, उसकी कार्य समिति के चुनाव को लेकर भी आज ये सभा हुई है जी। इस सभा में लगभग 12 राज्यों के नायक समाज के वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे और उन्होंने नायक समाज की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्यों को लेकर एक संगठन, जो नाम मैं बता चुका हूँ, नायक समाज, अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद, जी जी, जो नायक समाज के उदय के लिए, जो कि सदियों से पिछड़ा हुआ समाज है, इस समाज का आज अगर देखा जाए तो प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहीं पर भी नहीं है। जी जी। और इस प्रकार की कई बातें ध्यान में आई है जिसमें भारत के संविधान का उल्लंघन हुआ है, लोकसभा के आदेशों का भी उल्लंघन हुआ है नायक समाज को लेकर। जी। इन सभी बातों को लेकर नायक समाज आंदोलित हुआ है और नायक समाज आज यहाँ पर उन्होंने एक सभा की और इस सभा में लगभग 15 लोगों की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव किया है। ये सारे के सारे लोग, बाकी जो प्रदेश बचे हुए हैं, जिनमें दक्षिण के जो तमिलनाडु है और हमारे कर्नाटका है, उड़ीसा है, इसके अलावा और भी वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आज के 11-12 जो राज्य हैं, उनके अतिरिक्त ये नाम और हैं जो कि महापरिषद के बिल्कुल रेगुलर, नियमित संबंध में है, किंतु कोरोना के कारण और क्योंकि अभी यातायात सुविधाएं भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, तो हम आगामी समय में शीघ्र ही जो आज की हमारी एक कार्यकारिणी बनी है, जिसमें मेरे साथ हमारे इस महापरिषद के संरक्षक के रूप में मेरी दाहिनी ओर श्री ताराचंद जी धनवाल, जो कि बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। मेरी बाईं तरफ श्री इंद्र सिंह जी, सीनियर एडवोकेट, जो कि हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ही जॉइंट रजिस्ट्रार रहे हुए हैं, रजिस्ट्रार भी रहे कुछ समय के लिए, और अब ये पूर्ण रूप से वकालत में हैं और समाज का प्रतिनिधित्व, समाज को संवैधानिक हक दिलाने के लिए मेरे दाएं और बाएं बहुत ही वरिष्ठ और जाने माने अधिवक्ता हैं। और मेरे पास में ही
हमारे कार्यकारिणी के सदस्य एवं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राय सिंह जी चौहान भी बैठे हैं, जो कि हरियाणा को संचालित कर रहे हैं संगठन के हिसाब से। मेरे पास में हमारे जो संगठन सचिव हैं श्री बसंत नायक, ये लोग भी यहाँ पर हैं, जो कि अलग अलग पूरे देश को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पूरे देश के नायक समाज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मेरे साथ में और भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, और सब लोग आज के बाद जो समाज के मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास, इनके बहुत सारे नियम हैं जो कि आज हमने हमारे संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसार ही लिखा है। धन्यवाद। मैं इस मान्यवर जी, आपका शुभ नाम? इंदर सिंह जी। सर, आप ये बताइए कि इसकी भविष्य में क्या भूमिका रहेगी? ये अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद जो दिल्ली में गठित किया गया है। मैं इस चैनल के माध्यम से जी जनता को ये बताना चाहूँगा जी कि जो नायक समाज भारत में जी समाज और दुनिया के साथ चलने के साथ साथ पीछे पिछड़ा जा रहा था जी, उसको उसके बराबर चलाने के लिए, उनके बराबर के हक दिलवाने के लिए, बराबर के लाने के लिए आज एक संस्था हमने यहाँ तैयार की है। और इसमें सारे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ करके इकट्ठे हुए थे, और एक मत हमने अपनी अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद का संगठन बनाया है, जिसमें आज हमने उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अदर पदाधिकारियों का सिलेक्शन भी किया है। जी जी। अच्छा। आप गोदूराम जी हैं जी। पिछले 50 सालों से नायक समाज की सेवा कर रहे हैं जी जी। और ये हमारे एक तरह से बुजुर्ग कार्यकर्ता और सदस्य हैं। जी। मान्यवर जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आप नायक समाज के बारे में आप? मैं नायक समाज के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा जी। कि आज जो हमने जो संगठन तैयार किया है जी जी। ये एक भारत के अंदर नायक समाज को जागृत करने का बड़ा अच्छा ढंग से काम करेगा जी। और समाज की भलाई के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा, ताकि समाज की उन्नति हो, भारत की उन्नति हो और जी जी। हमारा सहयोग हमेशा के लिए ताराचंद धन्यवाद। मान्यवर जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ताराचंद धनवाल है जी। मैं अभी आज इस महासभा के अंदर संरक्षक चुना गया हूँ। जी। तो हमारा ये अब आगे के भविष्य में ये प्रयास रहेगा जी जी। कि नायक समाज की उन्नति हो, भारत की उन्नति हो, ताकि लोगों का विकास हो सके, जो कि ये भारत की आज़ादी के बाद जी जी जी। एक काफ़ी समय से पिछड़ा लोगों का समाज रहा है, तो जिनका कि आज़ादी के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। अगर भारत का इतिहास देखा जाए, लड़ाई का, आज़ादी का इतिहास देखा जाए, जिसमें नायक से बड़ा किसी का भी योगदान नहीं रहा है। जी जी जी। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जितना नायक समाज, जितने नीचे का समाज का स्तर नीचा रहा है, उसको उत्थान के लिए हम भारत सरकार से हर प्रकार की बढ़ाने में मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। मान्यवर जी, आपका शुभ नाम? मैं राय सिंह एडवोकेट हिसार से। जी जी। पहले तो मान्यवर जी, आप ये बताइए कि ये जो है किस सीमा तक पहुंचेगा ये आपका नायक समाज? पूरे भारत में या जिले में या स्टेटों में काम करेगा या पूरे ऑल इंडिया में काम करेगा? जहाँ तक क्षेत्र की बात है, जी। हमारा संगठन राष्ट्रीय संगठन का गठन हुआ है। जी जी। हम पूरा प्रयास करेंगे पूरे भारतवर्ष में इस गठन को जी। अच्छे ढंग से इसका विस्तार करें। हर राज्य में कार्यकारिणी, प्रदेश के और ब्लॉक लेवल तक करके कार्यकारिणी बढ़ाएं, ताकि समाज का उद्धार हो। इसको कुछ रूल रेगुलेशन भी बनाए हैं आपने? हाँ, रूल रेगुलेशन बना करके ही समिति का गठन किया जाता है। जी जी। और रूल रेगुलेशन की कॉपी हमारे पास है। जी जी जी। समाज के उत्थान के लिए हमने विभिन्न तरह के नियम बनाए। मानव जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आपका शुभ नाम? नमस्कार जी। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ अपने समाज के उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जी। जो जागरूक तो हैं जी। और बदलाव भी लाना चाहते हैं, मगर किसी कारणवश वो आगे नहीं आ रहे हैं। जी जी जी। उसी को लेकर के काफ़ी पिछले 1-1.5 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल जी प्रयासरत थे कि पूरे भारत के नायक समाज को एक मंच पर लाया जाए और अलग अलग संगठनों के बजाय एक संगठन मजबूत खड़ा किया जाए, ताकि इस पिछड़े हुए समाज को अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके। शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर
नायक समाज आज हाशिए पे खड़ा है, जिसकी बदौलत आज हमारा देश आज़ाद होने में जिन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी, उसके बावजूद भी जी इस समाज का आज तक कभी भी कहीं पर भी मैं ये कहूँगा कि किसी भी सरकार ने भला नहीं किया, हर बार अनदेखी की गई है। तो इस संगठन के माध्यम से हम एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, आने वाली सरकारों को, वर्तमान सरकार को और जनप्रतिनिधियों को बताना चाहते हैं कि हमारे समाज की आवाज़ को आपको सुनना होगा, क्योंकि नायक अब जाग रहा है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानता है। जो देश के लिए लड़ा वो अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी लड़ सकता है, मर सकता है। मारने की बात नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हम लड़ेंगे तो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हमारे बच्चों का भविष्य अगर सुधरता है तो इस देश का भविष्य भी सुधरता है। जी जी जी। जब देश का एक छोटे से छोटा व्यक्ति उच्च सोच रख करके सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक विकास करेगा तो देश का भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इसी के साथ में मैं आपको सर जी एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, इसकी क्या जरूरत पड़ी आपको समाज में लाने के लिए, देश में उदय करने के लिए? देखिए, अब कहीं भी देखें, हर समाज जी का व्यक्ति अपने समाज को आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। जी जी जी। मगर बौद्धिक स्तर हमारे समाज का इतना विकसित नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है शिक्षा का अभाव। जी जी। और जब शिक्षा का अभाव है तो बौद्धिक स्तर नहीं है, ये पिछड़े रहे हैं। हर आदमी, हर समाज अपने अपने समाज को, अपने अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। तो हम भी चाहते हैं हमारे परिवार के साथ में हमारा समाज, हमारा परिवार है वो आगे बढ़े, आगे बढ़ कर के देश के भविष्य में हिस्सेदारी करे। राजनीतिक हिस्सेदारी भी हो, सामाजिक हिस्सेदारी भी हो और आर्थिक मजबूती, आर्थिक हिस्सेदारी भी हो। हमारे परिवार में अगर आर्थिक मजबूती होगी तो वो देश की भी मजबूती होगी। अगर हमारे लोग स्वरोजगार को अपनाएंगे तो स्वरोजगार को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना परिवार पाला है, हमने इस देश के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। धन्यवाद, आपका स्वागत है सर इस चैनल में। बहुत मैं विराट स्वरूप न्यूज़ दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। थैंक यू।